कफ सिरप मामले में पहले गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से डॉक्टर प्रवीण सोनी को स्पेशल टीम ने किया गिरफ्तार। कफ सिरप मामले में केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के साथ होगी बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर। कफ सिरप से मौत के मामले में मध्य प्रदेश में दर्ज हुई पहली एफआईआर। दवा कंपनी और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ केस। जहरीले कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश में 14, राजस्थान में 3 बच्चों ने कफ सिरप की वजह से तोड़ा दम। कफ सिरप मामले में कांग्रेस का मध्य प्रदेश सरकार पर बच्चों का पोस्टमार्टम न कराने का आरोप। कांग्रेस नेता बोले पोस्टमार्टम न कराना बड़ी साजिश। चेन्नई की फैक्ट्री से लाए गए कफ सिरप के जो नमूने हैं वो उनमें मिलावट पाई गई है। जांच में कफ सिरप में 48% जहरीले केमिकल होने का दावा। तमिलनाडु मध्य प्रदेश के बाद केरल में भी कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर लगा बैन। सोमालिया में राष्ट्रपति भवन के पास धमाके और गोलीबारी से हड़कंप। सोमालिया के आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है। आतंकियों को रिहा करवाने का दावा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। गजा में नरसंहार का जताया विरोध। युद्ध खत्म करने की मांग। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर गई महिलाओं को मारी टक्कर। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 3 महिलाओं की मौत। गुजरात के अहमदाबाद में पीराना जंपिंग साइट पर आई केमिकल सुनामी। पानी के तेज बहाव में बही बाइक्स और गाड़ियां। हरियाणा के सोनीपत में दिन दिहाड़े युवक की हत्या से सनसनी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को कार ने रौंदा। हादसे में 3 महिलाओं की मौत। उत्तर प्रदेश के बरेली में बुलडोजर एक्शन। नगर निगम ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस के मैरिज हॉल पर चलाया बुलडोजर। बरेली हिंसा मामले में आरोपी है नफीस। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों का किया ऐलान। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया पर्यवेक्षक। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पटना में हुई ईसी की बैठक। सभी दलों का छठ के बाद चुनाव करवाने का सुझाव। पटना में लालू राबड़ी के घर टिकट बंटवारे पर हंगामा। आरजेडी कार्यकर्ताओं की सतीश कुमार को दोबारा टिकट न देने की मांग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हवा में लटकी रोडवेज की बस। बाल बाल बचे यात्री। राजस्थान के कोटा में तेज रफ्तार बाइक की भिड़ंत में युवक की दर्दनाक मौत। वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बेटी की शादी की शॉपिंग पर आए परिवार की बाइक से 1.5 लाख की चोरी। 2 महिलाओं समेत एक युवक ने चुराई रकम। पंजाब के फिरोजपुर में एक पिता ने अफेयर के शक में बेटी की ली जान। हाथ बांधकर मां के सामने बेटी को नदी में दिया धक्का। गृह मंत्री अमित शाह आज शिरडी के साईं बाबा के मंदिर जाएंगे। महाराष्ट्र में अमित शाह विठ्ठलराव विखे पाटिल और बाला साहेब विखे पाटिल की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। पंजाब के लुधियाना में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह और विक्की निहंग को गिरफ्तार किया। नेपाल के काठमांडू में भारी बारिश से उफान पर। नदी नाले निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। अमित मालवीय ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बनी फिल्म सारा खान केस का ट्रेलर किया एक्स पर पोस्ट। लिखा पीएम के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक की कुप्रथा का हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा बरेली हिंसा का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ने दर्ज करवाई शिकायत। यूपी के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल। 2 बदमाश मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश घायल। गिरफ्तार बदमाश पर पहले से दर्ज है कई मुकदमे। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 शातिर चोर गिरफ्तार। मौके से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल समेत कई उपकरण बरामद। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक बदमाश और एक सिपाही घायल। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के संदेश देने के लिए गाजियाबाद में विशेष पहल। रन फॉर एम्पावरमेंट का हुआ आयोजन। बिहार के कैमूर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव की खबरें। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की। बिहार के छपरा में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। डीएम ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का जारी किया आदेश। बिहार के दरभंगा में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। शहर में कई जगह भरा पानी। बिहार के मधेपुरा में बारिश और तूफान से सैकड़ों मकानों को हुआ नुकसान। हादसे में एक महिला की मौत, 23 घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में आंधी और बारिश से गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। कई जगह सड़कें घंटों रही बंद। बाबा चैतन्यानंद के पास मिला फर्जी पहचान पत्र। शिकागो यूनिवर्सिटी की नकली डिग्री। नेताओं संतों संग फर्जी तस्वीरें भी आई सामने। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हिंदू संगठन का सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का विरोध करने वालों के विरोध में किया गया पाठ। यूपी के वाराणसी में हनुमान चालीसा का विरोध करने पर 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार। पुजारी को धमकी देने का आरोप।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आवारा कुत्तों का आतंक, एक ही दिन में 2 मासूमों पर कुत्ते ने किया हमला। यूपी के बिजनौर में रिहायशी इलाके में लपा जाने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। दिल्ली में मुस्लिम युवक पर हिंदू देवताओं का सोशल मीडिया पर अपमान करने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विदिशा में मौलाना के सोशल मीडिया पर भड़काऊ कमेंट से मचा बवाल, सरोज हिंदू समाज ने किया प्रदर्शन, साथ ही फूका पुतला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दशहरा पंडाल का स्ट्रक्चर गिरने से एक महिला की मौत, एक लड़के का इलाज जारी। पटना में भारी बारिश से धंसी सड़क, कई जगह सड़क धंसने से रोका गया ट्रैफिक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हिंदू संगठन का सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का विरोध करने वालों के खिलाफ किया गया पाठ। यूपी के वाराणसी में हनुमान चालीसा का विरोध करने पर 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार, पुजारी को धमकी देने का आरोप। बिहार के बेतिया में तेज बारिश से कलेक्ट्रेट और कस्बों में घुसा पानी, कार्यालय से दस्तावेज सुरक्षित जगह ले जाए गए। यूपी के फर्रुखाबाद के कोचिंग सेंटर के सेप्टिक टैंक में गैस बनने से तेज धमाका, उड़ गई छत, 2 की मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़े का युवक पर हमला, बचाव के लिए लोगों ने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। सोनम वांगचुक की रिहाई की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई, सोनम वांगचुक की पत्नी का गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने का आरोप। बिहार के पूर्व चंपारण में मूसलाधार बारिश, जगह जगह जलभराव से लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी के आगरा में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक लड़के की पिटाई की, मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पति की प्रताड़ना से परेशान पत्नी की हत्या, पति का गला रेतकर उतारा मौत के घाट। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय की हत्या, आंध्र प्रदेश के पी चंद्रशेखर की पेट्रोल पंप पर गोली मारकर हत्या। जॉर्जिया के तिब्लिसी में चुनावों में धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, राष्ट्रपति भवन के बाद प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। जॉर्जिया में चुनाव में धांधली के आरोप के अलावा ईयू से भी जुड़ने की मांग, प्रदर्शनकारियों पर किया गया आंसू गैस का इस्तेमाल। स्वीडन में बार के बाहर 13 साल के संदिग्ध ने गोलीबारी की है, घटना में 6 लोगों की मौत, हमलावर गिरफ्तार। पीओके में आम नागरिकों की मौत पर फूटा जनता का गुस्सा, मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक सड़कों पर उतरे लोग। यूक्रेन में पैसेंजर ट्रेन पर रूस ने ड्रोन से किया हमला, हमले में 30 लोग घायल। यूक्रेन पर हमले में फ्रांस के फोटो पत्रकार एंटनी लालेकन की मौत, रूस ने ड्रोन से किया स्ट्राइक। यूक्रेन में ट्रेन पर हमले को ज़ेलेंस्की ने बताया आतंकी हमला, रूस पर लगाया नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप। ट्रंप ने दी हमास को देरी न करने की चेतावनी, बोले इजरायल के साथ शांति समझौते में बर्दाश्त नहीं होगी देरी, फौरन उठाएं कदम। जापान पहली महिला प्रधानमंत्री के लिए तैयार है, साने तकाइजी को चुना गया एलटीपी का नेता। यूपी के मुरैना में पेट्रोल पंप पर गोली लगने से कर्मचारी घायल, सीसीटीवी में कैद वारदात। ब्राजील के रियो में नदी के बीच से जैगुआर का रेस्क्यू, कई टीमों ने मिलकर जैगुआर को पानी से बाहर निकाला। बिहार के गिद्धौर में मेले में झूले को लेकर भिड़े 2 गुट, मारपीट में 6 से ज्यादा घायल, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के बालोद में हाथी ने फसलों को पहुंचाया नुकसान, फिलहाल वन विभाग की निगरानी में हाथी। यूपी के मुजफ्फरनगर में आवारा सांड का 2 जगह हमला, घटने में 2 लोग घायल। मध्य प्रदेश के सतना में डीजे की बुकिंग से मना करने पर युवक को मारी गई गोली, अस्पताल में युवक का इलाज जारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 जगह एक आदमी ने की चाकूबाजी, घटना में 2 लोग घायल, आरोपी की तलाश में पुलिस। मध्य प्रदेश के दतिया में दुकान न खोलने पर बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस ने 4 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के दमोह में मौसा की छेड़छाड़ से तंग आकर बच्ची ने की सुसाइड नोट में बच्ची ने लिखा अपना दर्द। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान के चूरू में आपसी रंजिश में एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के औरैया में मामूली विवाद में मॉल के अंदर भिड़े कर्मचारी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के कानपुर में जिम ट्रेनर पर युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर रेप का आरोप, रेप और ब्लैकमेलिंग के केस में जिम ट्रेनर गिरफ्तार। भारत के डेयरी सेक्टर में पहले से 70% का इजाफा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि पिछले 11 सालों में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की खपत और उत्पादन दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। देश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि है। नवरात्रि में बिक्री ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, जीएसटी कटौती के बाद रिटेलर्स ने 25 से 100% तक सेल्स में दर्ज किया इजाफा। जीएसटी कटौती ने ऑटो और घरेलू उपकरणों की बिक्री को नई ऊंचाइयां दी है। नवरात्रि में खरीदारी का मौसम सबसे अच्छा रहा है। ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस में खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। मारुति सुजुकी ने सितंबर में 26% बढ़ाया उत्पादन, कंपनी की कार्स की मांग और निर्यात में बड़ा इजाफा। मारुति का दावा बाजार के हाई डिमांड की वजह से बढ़ाया गया प्रोडक्शन। सितंबर में भारत ने 2 व्हीलर बिक्री में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की है। 20 लाख से ज्यादा गाड़ियां डीलर्स तक पहुंचाई गई हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीएसटी घटने से बड़ी बाजार की मांग।
भारत के H1 कॉफी एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में कॉफी निर्यात 15% बढ़कर 1.05 अरब डॉलर पहुंचा। विदेशों में ज्यादा पसंद की जा रही भारतीय कॉफी। सितंबर में भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। इससे विदेशी मुद्रा और उद्योग को फायदा हुआ। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक और नया कदम। मौसम का पूर्वानुमान और बेहतर बनाने वाला सोडा सिस्टम तैयार। जीएसटी सुधारों ने फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ी मदद की है। निवेश के मौकों के साथ साथ कारोबार आसान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खादी को मिला नया जीवन। फैशन के अलावा देशभक्ति का प्रतीक बनी खादी। रोजगार बढ़ने से ग्रामीणों को फायदा। यूपीआई से लेकर आधार तक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत की अर्थव्यवस्था और वेलफेयर सिस्टम में नई क्रांति ला दी है। एक्सपर्ट्स की राय रिसर्च और इनोवेशन में लागू होना चाहिए ये मॉडल। पीएम मोदी का पहल पर एनसीईआरटी ने स्कूलों के लिए तैयार किए नए स्वदेशी मॉड्यूल्स। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत इसी मॉड्यूल का हिस्सा। पूर्वोत्तर में अब रेल कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। मिजोरम के बाद भारतीय रेलवे ने नागालैंड से शुरू की माल ढुलाई की ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर को उद्घाटन किया था। कौटिल्य इकोनॉमिक एनक्लेव में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा, मजबूत है भारत की अर्थव्यवस्था। स्थिर हालात के बीच भारत में झटके सहने की अच्छी क्षमता। भारत की झोली में एक और बड़ा सम्मान। साल 2025 का भारत को ISSA अवार्ड भारत को मिला है। सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व काम के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है अवार्ड। इकोनॉमिक्स और मार्केट एक्सपर्ट संतोष राव का बड़ा दावा। अमेरिका में शटडाउन की उथल पुथल के बीच भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। भारत की आगामी यात्रा पर बोले पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया प्रिय मित्र और भरोसेमंद साझेदार। दिसंबर में दोनों देशों के बीच बढ़ेगी आपसी सहयोग पर बात। स्विट्जरलैंड में आर्थिक मामलों के सचिव हेलेन बुडलेगर का बड़ा दावा। कहा, स्विस कंपनीज भारत में निवेश के लिए उत्साहित। सरकार की नीतियों से बढ़ा भरोसा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख जीन क्लॉड ट्रिचेट का बड़ा दावा। कहा, भारत में अमेरिकी टैरिफ के झटकों को सहने की ताकत है। भारत की आर्थिक मजबूती और युवा जनसंख्या इसकी सबसे बड़ी ताकत। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे क्रिकेट सीरीज में रोहित की जगह अब शुभमन गिल होंगे कप्तान। श्रेयस अय्यर उप कप्तान। यूपी के शामली में जिला अस्पताल में भर्ती 2 भाइयों पर दबंगों ने किया लाठियों से हमला। अस्पताल में बवाल से बची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी डकैत ढेर। दोनों तरफ से हुई 20 राउंड की फायरिंग। एक दारोगा और सिपाही घायल।